इनिशियली डेज में धर्मेंद्र और अमिताभ इतने बड़े सुपरस्टार बन चुके थे कि इन दोनों अभिनेताओं के सामने सभी कलाकार फीके नजर आते थे। यहाँ तक कि विलन की भी उन दिनों धर्मेंद्र और अमिताभ के सामने कोई भी औकात नहीं थी। लेकिन दोस्तों, इसी कड़ी में हम आपको एक ऐसे कलाकार से भी रूबरू कराने वाले हैं जो धर्मेंद्र और अमिताभ से भी ज्यादा रुतबा रखता था, और उस कलाकार के स्टारडम के आगे धर्मेंद्र और अमिताभ भी बौने नजर आते थे। हम बात करें विनोद खन्ना की, जिनके आगे धर्मेंद्र, अमिताभ क्या, यहाँ तक कि राजेश खन्ना भी फीके नजर आते थे। और एक समय ऐसा भी था जब इन तीनों कलाकारों पर भारी विनोद खन्ना पड़ते थे। विनोद खन्ना वही हैं जिन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक से बढ़कर एक व सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया, और अपनी यादगार पलों को उन्होंने फिल्मों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। विनोद खन्ना की कदकाठी और उनके डायलॉग डिलीवरी को लोग आज भी भुला नहीं पाए। यही बड़ी वजह है कि विनोद खन्ना आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके दिए गए यादगार पल आज भी तरोताजा है। विनोद खन्ना का निधन 27 अप्रैल 2017 को मुंबई में हुआ था। विनोद खन्ना लंबे समय से कैंसर से पीड़ित चल रहे थे और उन्होंने अपनी आखिरी सांस 2017 में ली थी। विनोद खन्ना की बात करें तो एक खलनायक, एक स्टार, एक सन्यासी और एक राजनेता अपनी एक अमिट छाप छोड़ चुके हैं। फिल्मों में कामयाबी हासिल करने के बाद उन्होंने अपने लिए मर्सिडीज कार खरीदी थी। कहा तो ये भी जाता है कि विनोद खन्ना को कारों का बहुत शौक था। तब मर्सिडीज कार एक स्टेटस सिंबल मानी जाती थी। विनोद खन्ना ने रामानंद सागर के बेटे निर्माता शांति सागर की फिल्म आखिरी डाकू की शूटिंग के दौरान अपनी पहली मर्सिडीज कार खरीदी थी, और उनका रुतबा पूरे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर रहता था। 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में जन्मे विनोद खन्ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना बेहतरीन योगदान के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रह चुके हैं। पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे विनोद खन्ना बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े सुपरस्टार माने गए। इनके पिता का नाम किशन चंद खन्ना और माता का नाम कमल खन्ना था। इनके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे, जिसका व्यापार टेक्सटाइल, डाई और रसायन बाजारों में फैला हुआ था। विनोद खन्ना के जन्म के बाद कुछ ही समय में भारत का बंटवारा हो गया और इनके पिता अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई आकर शिफ्ट हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बताया जाता है कि विनोद खन्ना की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के सेंट मैरी स्कूल में हुई थी। इस स्कूल में उन्होंने दूसरी क्लास तक पढ़ाई की थी। इसके बाद इनके पिता ने इनका दाखिला दिल्ली के सेंट जेवियर हाई स्कूल में करा दिया था। इसके कुछ ही समय बाद उनका पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। सेंट जेवियर स्कूल के बाद उन्होंने दिल्ली में ही स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की थी, और साल 1960 में इनका पूरा परिवार वापस मुंबई आकर शिफ्ट हो गया। इस बार विनोद की बाकी की पढ़ाई नासिक स्थित एक स्कूल में की गई। लेकिन बताया तो ये भी जाता है कि अपनी पढ़ाई के दौरान इन्होंने 16वां साल और मुगले आजम जैसी फिल्में देखी, और इन्हें एहसास हुआ कि यही इनका आखिरी मुकाम है और उन्हें अपनी मंजिल का रास्ता मिल चुका था। बताया तो ये भी जाता है कि साल 1971 में विनोद खन्ना का विवाह गीतांजलि से हुआ। गीतांजलि से इन्हें 2 बच्चे हुए, जिनका नाम अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना था। इसके बाद ही विनोद खन्ना की रुचि अध्यात्म की तरफ होने लगी थी। विनोद खन्ना फिल्मों से हटकर अपने सन्यासी जीवन को भी लेकर खूब चर्चाओं के केंद्र में बने रहे। ओशो रजनीश के संलग्न में हो गए थे, और ओशो के अमेरिका स्थित आश्रम में रहते हुए रजनीश के लिए माली का काम करने लगे थे। यहाँ तक कि इन्होंने टॉयलेट तक साफ किया था। एक लंबे समय तक भारत में न रहने की वजह के इनके वैवाहिक रिश्ते में दरार आने लगी, और साल 1985 में ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। इस विवाह के टूटने के 5 साल बाद सन 1990 में इन्होंने कविता से विवाह किया था। कविता से भी इन्हें 2 बच्चे हुए, जिनका नाम साक्षी और श्रद्धा है। फिल्मों की अगर बात करें तो विनोद खन्ना युवावस्था में बहुत ज्यादा हैंडसम लगते थे, और उनकी कद काठी भी बहुत ज्यादा ठीक ठाक थी, जो लोगों को आकर्षित भी करती थी, और उनके लुक की वजह से इन्हें बहुत जल्दी इन्हें काम भी मिलने लगे। विनोद खन्ना ने सुनील दत्त की फिल्म मन के मीत से अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उन्हें विलन का किरदार निभाने को मौका मिला था, और नायक की भूमिका में सोम दत्त। ये फिल्म एक तमिल फिल्म कुमारी पेन की रीमेक थी। इसके साथ ही इन्होंने कई सारी फिल्मों में बतौर विलन भी नजर आए। साल 1968 से 1971 के बीच में रिलीज हुई फिल्मों में इन्होंने कई सारी फिल्मों में बतौर नेगेटिव किरदार नजर आए, और ये इंडस्ट्री में अपनी अलग व खास पहचान भी बना चुके थे। इनके करियर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, यहाँ तक कि धर्मेंद्र और अमिताभ जैसे बड़े सुपरस्टारों को एक करारी शिकस्त भी दे रहे थे। लेकिन एक अपने फैसले की वजह से ही यह बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। जिक्र करना चाहेंगे 70 और 80 के दशक का, जब बॉलीवुड पर कुछ हीरोज का कब्जा था। उन्हीं में से एक थे विनोद खन्ना। विनोद खन्ना ने अपनी दमदार एक्टिंग से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा के रखा था, और उनकी एक्टिंग की बहुत ज्यादा तारीफें भी होती थी। और एक वक्त ऐसा भी था जब विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को भी कड़ी टक्कर दे रहे थे। उनकी गिनती सबसे हिट स्टार्स में से होने लगी थी। उनकी फिल्में अच्छी खासा कमाई भी कर रही थी। बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाले विनोद खन्ना ने अपने करियर के पीक पर सन्यासी बनने का बहुत बड़ा गलत फैसला लिया था, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो ओशो के आश्रम में चले गए थे। बताया तो ये भी जाता है कि उनकी इसी गलती की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना भी करना पड़ा। जिक्र करना चाहेंगे साल 1982 का, जब 1982 में विनोद खन्ना ने सन्यासी बनने के फैसले ने उनका करियर, घर परिवार सब बर्बाद कर दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि अगर वो सन्यासी नहीं बनते तो अमिताभ बच्चन से भी
बड़े सुपरस्टार बने रहते। साथ ही धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टारों को उन्होंने पहले ही पीछे छोड़ दिया था। बताया जाता है कि विनोद खन्ना तकरीबन 4 साल तक ओशो के आश्रम में रहते। वो वहाँ माली का काम करते थे। साल 1986 में वापस आए और उन्होंने दोबारा फिल्म में काम करना शुरू कर दिया। कम बैक कर विनोद खन्ना ने सभी हिट फिल्में दी और एक बार फिर से उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक और अलग पहचान बना ली। लेकिन विनोद खन्ना को जब कैंसर का पता चला तब तक बहुत ज्यादा देर हो गई थी। जब कैंसर से पीड़ित विनोद खन्ना की पहली फोटो सामने आई थी तो सभी चौंक गए थे। 27 अप्रैल 2017 को इन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।